बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों क्या क्या स्टडी किया था। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस की डिस्कस की थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। और आपको पता था बच्चों कि जो हैलोजेंस होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होती है। उसका रीजन भी आपको बता दिया था कि क्यों आखिर ऐसा होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपसे बच्चों यही कहूंगा कि पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, इसके बारे में आपको बच्चों थोड़ा बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। इसमें जो आपके पास अटैकिंग एजेंट होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आपको पता है कि बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, शॉर्ट लिव स्पीसीज होती है, जिन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। या हम ये कहें बच्चों, उन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है जहां पर नेगेटिव चार्ज उसको ज्यादा मिलता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर आपका ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और इसमें बच्चों मैंने आपसे एक रिएक्शन डिस्कस की थी। कौन सी रिएक्शन डिस्कस की थी बच्चों, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे जो स्टडी की थी वो कौन सी रिएक्शन स्टडी की थी, नाइट्रेशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है बच्चों। सबसे पहली रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। और बच्चों मैंने आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछा था कि नाइट्रोजन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। तो बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता था वो NO2 पॉजिटिव होता था। कौन सा होता था बच्चों, NO2 पॉजिटिव। ये क्या करता है, एक्ट करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट करता है। कौन, NO2 पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन में आपको प्रीवियस लेक्चर में बच्चों अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो हम आज स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों कौन सी, सल्फोनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, सल्फोनेशन। तो सबसे पहली रिएक्शन हमने नाइट्रेशन रिएक्शन डिस्कस की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। अब हम दूसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि बच्चों जो आपका हेलोएरिन्स होता है, कौन सा बच्चों, हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स की हम रिएक्शन कराते हैं। हेलोएरिन्स में आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पे हेलोएरिन्स में जो एग्जांपल लिया है किसका लिया है, क्लोरोबेंजीन का। अब आपने इसकी रिएक्शन करानी है बच्चों किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों अगर आपके पास हेलोएरिन्स है और कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी बच्चों वो सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। और सल्फोनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की। या इसकी जगह बच्चों हम एक और यूज कर सकते हैं, H2O7। अगर रिएक्शन में आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है या फिर H2O7 है, जिसको बच्चों हम ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम बच्चों, ओलियम कहते हैं। या कई बार आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर ओलियम लिखा हुआ मिल जाए, या फिर आपको H2O7 लिखा हुआ मिल जाए, या फिर बच्चों आपको मिल सकता है यहाँ पर फ्यूमिंग। कौन सा, फ्यूमिंग H2SO4। क्या मिल सकता है आपको बच्चों, फ्यूमिंग H2SO4। तो इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास गिवन है तो बच्चों आप क्या करोगे, आप समझ जाना कि रिएक्शन कौन सी होने वाली है, सल्फोनेशन। और यहां से क्या आता है बच्चों हमारे पास, यहां से जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो बच्चों क्या निकल के आएगा, इनसे जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा बच्चों वो आएगा आपके पास SO3H पॉजिटिव। कौन सा आएगा बच्चों, SO3H पॉजिटिव। देखो बच्चों ध्यान से, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, H2O7 है, या फिर फ्यूमिंग H2SO4 है, तो इनसे जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो क्या आएगा, SO3H पॉजिटिव आएगा। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, SO3H इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे पास इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बस
आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? आपने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ दो ही पोजीशन पे अटैक करता है, एक तो ऑर्थो क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके पास था, और दूसरा आपके पास पैरा पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे अटैक करता है या फिर पैरा पे अटैक करता है। तो दोनों ही जगह बच्चों ये अटैक करता है। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे? बहुत आसान रिएक्शन है। तो आपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H जोड़ देना है बच्चों। कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो, क्या जुड़ेगा आपके पास? HSO3, क्या जुड़ जाएगा बच्चों? HSO3। और दूसरा आपके पास बन जाएगा बच्चों, जो दूसरा प्रोडक्ट है आपके पास, वो आपने किस पे जोड़ देना है बच्चों? पैरा पोजीशन पे। दूसरा आपने किस पे जोड़ देना है बच्चों? पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है, या आपने पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, एक तो ऑर्थो वाला बनता है, दूसरा आपके पास पैरा वाला बनता है। तो मेजर कौन सा? मेजर तो बच्चों हमेशा कौन सा होता है? मेजर हमेशा जो होता है वो पैरा वाला होता है, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कौन सा होता है? ऑर्थो वाला होता है। क्यों मेजर होता है ये? ड्यू टू सिमेट्री। किसकी वजह से? ये बच्चों ज्यादा सिमेट्री होता है, इसलिए ये कैसा होता है? मेजर प्रोडक्ट है। तो ये सेकंड रिएक्शन थी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सल्फोनेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि इन सल्फोनेशन विच कंपाउंड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा कंपाउंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता बच्चों? H2S2O7 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता। कौन करता है? SO3H पॉजिटिव। तो SO3H पॉजिटिव जो होता है बच्चों, ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है, और नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड रिएक्शन थी आपके पास। अब जो थर्ड रिएक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों आपको, थर्ड रिएक्शन आती है बच्चों हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन आती है? हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास जो थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है बच्चों हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? आपको पता है हैलोजिनेशन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे हम। किसकी? हैलोएरिन्स की। ये आपके पास हैलोएरिन्स है बच्चों, और हैलोएरिन्स की आपने रिएक्शन करानी है किसके साथ? हैलोजन के साथ। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लेता हूं बच्चों, तो रिएक्शन कहेगी आपकी क्लोरीनेशन। ब्रोमीन लेता हूं तो रिएक्शन कहलाएगी ब्रोमिनेशन। आयोडीन लेता हूं तो रिएक्शन कहलाएगी आयोडीनेशन। तो होगा क्या बच्चों कि आपने हैलोजेन्स की रिएक्शन किसके साथ करानी है? हैलोजन एटम के साथ करानी है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हैलोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों ये रिएक्शन? ये रिएक्शन जो होती है बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है बच्चों। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? आपने तो सल्फोनेशन में बताया कि इलेक्ट्रोफाइल SO3H होगा। नाइट्रेशन के अंदर आपने बताया कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? तो बच्चों ध्यान से देखो कि ये जो AlCl3 होता है, AlCl3 जो होता है बच्चों, ये होता है लेविस एसिड। क्या होता है बच्चों? लेविस एसिड। और लेविस एसिड क्या होते हैं बच्चों? लेविस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि लेविस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउड होते हैं, इसलिए तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो होता क्या है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2 4 6 एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास? 6। होने कितने चाहिए थे? 1, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता क्या है बच्चों, इस लेविस एसिड की प्रेजेंस में जो ये Cl होता है, Cl2 मतलब Cl ऐसे बॉन्ड बना है, तो ये क्या करता है? ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसके साथ जुड़ जाता है, तो बन जाएगा क्या बच्चों? AlCl3। इसके साथ 3 क्लोरीन थे, एक और आ गया, तो कितना बनेगा बच्चों? AlCl4। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर कैसे चार्ज आता है बच्चों? नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कैसे चार्ज आता है बच्चों? पॉजिटिव। तो एक तो चला गया क्लोरीन इसके साथ AlCl4, इसके भी इलेक्ट्रॉन ले गया, दूसरा आपके पास बचता है बच्चों Cl पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ भाई? इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है बच्चों? Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको इलेक्ट्रोफाइल का पता चल गया, तो कहां पे अटैक करता है? पॉजिटिव। हमने इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है बच्चों?
इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, पैरा पे। तो दो ही पोजीशन थी आपके पास। तो बनने वाला जो कंपाउंड है आपके पास बच्चों, बनने वाला जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सीएल आपके पास ये जुड़ा है, एक सीएल आप ऑर्थो पे जोड़ दो तो ये आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट। दूसरा आपके पास क्या बनेगा बच्चों, दूसरा आपके पास बनेगा कि आपने सीएल को कहां जोड़ देना है, पैरा पोजीशन पे जोड़ देना। सीएल को कहां जोड़ देना है, पैरा पोजीशन पे। तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना है, एक पैरा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, पैरा वाला होगा। क्यों, ड्यू टू मोर सिमेट्री। तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाला होगा। जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ऑर्थो वाला होगा, ड्यू टू मोर सिमेट्री। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा वाला होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास मैंने इसमें दो रिएक्शन आपसे डिस्कस किए हैं अभी। एक रिएक्शन में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले, तो नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये सब किसके अंदर आती है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो कौन होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो जल्दी से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही कौन सी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है। तो सबसे पहले मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख रहा हूं। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये बड़े ध्यान से समझना। ये रिएक्शन आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कंप्लीट द रिएक्शन करने में भी पूछी जाती है और आपके पास कई बार हर चैप्टर में आएगी लगभग बच्चों, ये समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना। दो टाइप की है, कौन कौन सी, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसको एक तो मैं कह रहा हूं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एक तो ये होती है बच्चों हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो होगी बच्चों वो होगी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। तो होता क्या है बच्चों इसमें, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके पास हेलोएरिन्स होता है, होता क्या है इस रिएक्शन में बच्चों, आपके पास ये हेलोएरिन्स है। तो हेलोएरिन्स की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ बच्चों, एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं भाई, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है भाई, आरएक्स, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, अब इसका एग्जांपल देकर भी आपसे कराऊंगा। तो आपके पास क्या है, हेलोएरिन्स है। हेलोएरिन्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं भाई, एनहाइड्रस, कंडीशन देखना बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं। अब आपको पता है कि ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है बच्चों, लेडिस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता क्या है कि यहां से जो एनहाइड्रस AlCl3, आपके पास AlCl3 Cl3, ये बच्चों AlCl3 है। तो यहां से होता क्या है बच्चों आपके पास कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देगा कौन, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। X मतलब क्या है बच्चों, हेलोजन एटम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है कि क्या बनेगा, AlCl3, और ये हेलोजन एटम है, ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ ही। तो अगर ये Cl होता बच्चों तो AlCl4 हो जाता, और इस पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। और यहां से जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, R पॉजिटिव, R पॉजिटिव। तो ये जो R पॉजिटिव है, एल्काइल ग्रुप है, यही क्या है यहाँ पे बच्चों, ये एक्ट करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो करना क्या है इस रिएक्शन में बच्चों, आपने करना ये है कि आपने इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये वाला पॉजिटिव। तो R ग्रुप को कहां जोड़ना है, ऑर्थो पोजीशन पे। R ग्रुप को कहां जोड़ना है, पैरा पोजीशन पे। तो R ग्रुप जो है वो हमारे कहां जुड़ेगा बच्चों, R मतलब एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है आपके पास वो कहां पे जुड़ेगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे, ये जुड़ जाएगा एक प्रोडक्ट को। और दूसरा आपके पास जो होगा R ग्रुप वो कहां जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो दूसरा आपके पास क्या कहां जुड़ेगा बच्चों, पैरा पोजीशन पे। तो मेजर प्रोडक्ट तो यही है। अब देखो इसमें बच्चों
क्या लिया आपने, हेलोएरिन्स की रिएक्शन किसके साथ कराई, एल्काइल हैलाइड के साथ कराई इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि जुड़ा कौन है बच्चों, आर ग्रुप, आर मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए हम इस रिएक्शन को कह रहे हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको बच्चों एक एग्जांपल लिख के कराता हूँ कि आपके पास, चलो यही हमने लिया है क्लोरोबेंजीन वाला, तो आपने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है प्लस CH3 CH2 Cl आपने ले लिया है, किसकी प्रेजेंस में हम करा रहे हैं बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 ये पार्शियली नेगेटिव होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है बच्चों इसको, किसको इलेक्ट्रॉन देगा ये जो Cl है ये तो किसके पास चला जाएगा, AlCl4 नेगेटिव हो जाएगा, और तो आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सा ग्रुप आएगा बच्चों, ये आएगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा आपके पास, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास CH3 CH2 पॉजिटिव है, तो ये होगा क्या बच्चों, यही जाके अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो आपके पास बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से होगा बच्चों, Cl CH3 CH2 CH3, एक प्रोडक्ट तो बच्चों ये बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बच्चों आपके पास जो आएगा, दूसरा प्रोडक्ट आपके पास जो आएगा वो आएगा, एक आपने कहां जोड़ देना है इसको, पैरा पोजीशन में, CH2 CH3। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये जुड़ेगा बच्चों कहां पे, और पैरा पोजीशन में, क्या है यहाँ से CH3 CH2, तो प्लस साइन कहां पे है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन से जोड़ना है बच्चों, तो आपके पास बनेगा, किससे जुड़ेगा, CH2 CH2 CH3, तो CH2 CH3। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा वाला होगा, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है बच्चों आपके पास माइनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम कुछ भी एग्जांपल हो सकता है बच्चों, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड की जगह मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है कि जुड़ेगा कौन, हमेशा एल्काइल ग्रुप, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। होता क्या है इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में चलो मैं लिख देता हूं, तो हेलोएरिन्स क्या होता है बच्चों, हेलोएरिन्स रिएक्ट विद, हेलोएरिन्स रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3 is known as Friedel-Crafts alkylation reaction, Friedel-Crafts alkylation reaction। समझ में बच्चों, हेलोएरिन्स किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्काइल लाइट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो हेलोएरिन्स रिएक्ट विद एल्काइल लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है बच्चों, दिस रिएक्शन नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों दो टाइप की होती है, एक तो होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और अब जो मैं सेकंड रिएक्शन करने वाला हूं वो है बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो आप फटाफट से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो बी पार्ट है हमारा, अब उसको डिस्कस करने वाले हैं हम, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे पहले हमने कौन सी थी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दोनों को जनरली हम क्या कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो एसाइलेशन का मतलब क्या है भाई, एसाइलेशन तो रिएक्शन तो आपने बच्चों किसके साथ करानी है, इसकी रिएक्शन तो आपने हेलोएरिन्स की करानी है, क्योंकि हेलोएरिन्स ही क्या शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, तो ये हेलोएरिन्स। अब उसमें क्या करते थे हम बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, कि हेलोएरिन्स की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते थे, इसलिए उसको हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते थे। अब यहाँ पे आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हेलोएरिन्स की रिएक्शन कराएंगे बच्चों एसाइल हैलाइड के साथ,
वहां पे किसके साथ करा देते हैं, एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे एसाइल हैलाइड। अब ये एसाइल क्या होता है बच्चों, एसाइल जो ग्रुप होता है वो होता है CH3C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को हम कहते हैं बच्चों एसाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, एसाइल ग्रुप। और अगर साथ में X लगा दिया जाए तो इसको कहते हैं बच्चों एसाइल हैलाइड। अगर आपके पास होता है CH3X तो ये होता है बच्चों एल्काइल हैलाइड। तो आपके पास क्या है CH3C डबल बॉन्ड O X, इसको कहते हैं बच्चों एसाइल हैलाइड। तो मैं लिख देता हूं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसाइल हैलाइड। और यहाँ पे अगर बच्चों क्लोरीन होता है तो एसाइल क्लोराइड, ब्रोमीन होता है तो एसाइल ब्रोमाइड। तो ये जनरली इसका क्या नाम रखा है बच्चों हमने, एसाइल हैलाइड कहते हैं। तो X की जगह क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो सारी कंडीशन सेम है बच्चों। हैलोजेंस की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे। और आपको पता है बच्चों ये क्या होता है, लेविस एसिड, और लेविस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट है, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो जाएगा कौन इसमें से, देखो बच्चों ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, तो ये कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, किसके साथ चले जाएगा, AlCl3 के साथ चले जाएगा। और जो आपके पास ये वाला जो पार्ट बचता है बच्चों, यही होता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां से जो आएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये जो पार्ट होता है बच्चों ये एक्ट करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। CH3CO पॉजिटिव, किस पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इस वाले कार्बन पे। तो ये कार्बन कहां से जुड़ जाएगा जाके, ऑर्थो पे, यही कहां जुड़ेगा, पैरा पे। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनेगा, देखो बहुत आसान रिएक्शन है, बस आपने ध्यान से इसको समझना है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या ऐड कर देना है आपने, CH3C डबल बॉन्ड O। तो कैसे जुड़ेगा बच्चों, C की तरफ से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, COCH3, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, COCH3। अगर ऐसे नहीं दिखाना चाहोगे तो आप ऐसे दिखा दो C डबल बॉन्ड O CH3, एक ही बात है। या आप डायरेक्ट लिख दो COCH3, क्योंकि आपके पास क्या है COCH3 किसकी साइड से जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। तो आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो ऑर्थो प्रोडक्ट है। और दूसरा आपके पास यही प्रोडक्ट कहां जुड़ेगा बच्चों, यही ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे COCH3। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट बच्चों जो होता है वो पैरा वाला होता है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा वाला होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे कोई इसका एग्जांपल लेके करा देता हूं, कोई भी एग्जांपल आप लो। तो आपके पास ये है हेलोएरीन्स, जनरली हम किसको ले रहे हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन को ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन आपने कराई एसाइल हैलाइड, तो एसाइल हैलाइड है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O Cl। और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे भाई, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको पता है बच्चों ये लेविस एसिड है तो क्लोरीन तो इसके साथ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या आएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल आएगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि तो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल। इसी को जोड़ देना है बस कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसको हम कहां जोड़ेंगे, इसी को हम जोड़ देते हैं बस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट है। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा बच्चों, दूसरा आपके पास जो बनता है, दूसरा आपके पास जो बनेगा वो बनेगा Cl, और इसको हम कहां जोड़ देंगे, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन पर। तो COCH3 एक ऑर्थो में जोड़ना है, एक पैरा पे जोड़ना है। तो पैरा वाला आपका हमेशा कैसा होता है बच्चों, मेजर होता है, मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से क्या होता है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये थी बच्चों आपके पास फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन क्यों कह रही है, क्योंकि हेलोएरीन्स की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, एसाइल हैलाइड के साथ कराई इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर हेलोएरीन्स की रिएक्शन एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो इसको कहते हैं बच्चों फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। और अगर हेलोएरीन्स की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो उसको कहते हैं बच्चों फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस रिएक्शन में क्या होता है, हेलोएरीन्स रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ
इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 is known as फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहेंगे। तो आई होप आपको बच्चों दोनों रिएक्शन में फर्क समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। इसमें हम एसाइल लाइव लेते हैं तो इसलिए एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, जो पहले वाली रिएक्शन थी उसमें एल्काइल लाइव लेते हैं इसलिए हम उसको एल्काइलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों पार्ट। जो हम हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, मेजरली कौन सी पढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर के बिल्कुल हम एंड पे हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बच्चों उसमें हम आपको कुछ नेम रिएक्शन कराएंगे बच्चों, गिब्बोर्ज रिएक्शन वैसे मैं आपको करा चुका हूँ लेकिन फिर एक जगह लिखवा दूंगा, उसको एक साथ कराऊंगा। फिर उसमें आपको फिटिक रिएक्शन क्या होती है, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है, हुन्स-डेगर रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों कुछ नेम रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। और आज इस लेक्चर में बस हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। ओके, तो थैंक यू सो मच।